Hello everyone, welcome back to the channel Learn NCERT with Madhvi. Today we are going to discuss the question answer of lesson number 5, acids, bases and salts. So let's get started. Exercises. Question number 1, state differences between acids and bases. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि डिफरेंसेस हमें बताने हैं एसिड्स और बेसिस के बीच में. So the answer of question number 1 is the differences between acids and bases are. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एसिड्स के बारे में. फर्स्ट पॉइंट है एसिड्स आर सोर टू टेस्ट. एसिड जो रहते हैं वो खट्टे रहते हैं टेस्ट में. इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. जो लिटमस पेपर रहता है ब्लू लिटमस पेपर वो एसिड्स के अंदर डालने के बाद में उसका कलर चेंज हो जाता है तो उसका कलर हो जाता है रेड कलर का हो जाता है. थर्ड नंबर है इट इज़ अ सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोजन आयन H प्लस. तो इसमें जो सब्सटेंस है उसमें कौन सा आयन रहता है, हाइड्रोजन आयन रहता है, पॉजिटिव रहता है H प्लस. ये फोर्थ नंबर का है एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस. तो रेड लिटमस पेपर का एसिड कोई भी कलर चेंज नहीं करता, उसका ब्लू नहीं रहता है, वो एज इट इज रहता है, रेड कलर ही रहता है. पॉइंट नंबर 5, एसिड्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक. तो वो एसिड जो है वो हल्दी का कलर भी चेंज नहीं करते हैं. और नेक्स्ट है बेसिस. फर्स्ट पॉइंट है बेसिस आर बिटर टू टेस्ट. बेसिस जो रहते हैं वो कड़वे रहते हैं टेस्ट में. बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. बेस जो रहते हैं वो रेड लिटमस पेपर को लिटमस ब्लू कलर में चेंज कर देते, टर्न कर देते हैं. बेसिस आर सब्सटेंसेस विच कंटेन हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस. बेसिस के अंदर जो सब्सटेंस रहता है वो क्या कंटेन करता है, तो वो हाइड्रोक्सिल आयन को कंटेन करता है OH माइनस को. फोर्थ नंबर का पॉइंट है बेसिस टर्न टर्मरिक टू रेड. बेसिस जो रहते हैं टर्मरिक के कांटेक्ट में आते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है. उसका जो स्टेन रहता है वो रेड कलर का हो जाता है टर्मरिक का. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. Ammonia is found in many household products such as window cleaners. It turns red litmus blue. What is its nature? तो अमोनिया जो है वो बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में जैसे कि घर के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि विंडो क्लीनर में विंडो क्लीन करने के लिए होता है. तो वो जो रहता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न करता है. तो व्हाट इज इट्स नेचर, तो इसका नेचर क्या होगा ये. सो हेयर इज द आंसर. इट इज़ बेसिक इन नेचर. उसका नेचर जो है बेसिक रहता है इसलिए अमोनिया का, इसलिए वो रेड लिटमस को ब्लू में ही रहता है. जब रेड लिटमस पेपर ब्लू में ट्रांसफ़र होता है उसका कलर चेंज हो जाता है तो उससे कहा जाता है बेसिक नेचर का है ये. क्वेश्चन नंबर 3, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन. सोर्सेज बताओ जहाँ से लिटमस सॉल्यूशन मिलता है. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन के यूजेस क्या है ये बताइए. आंसर. Litmus solution is extracted from lichens. Litmus solution is used as an indicator to determine whether the given solution is acidic or basic. Litmus solution जो है वो lichens के extract से बनाया जाता है और litmus solution जो है वो किस लिए यूज़ होता है, तो वो यूज़ होता है कि देखने के लिए, चेक करने के लिए. ये एक इंडिकेटर की तरह काम करता है कि जो भी सॉल्यूशन है या जो भी सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है, उसका नेचर क्या है ये देखने के लिए. क्वेश्चन नंबर 4, इज द डिस्टिल वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. हाउ वुड यू वेरीफाई इट. क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछा गया है कि डिस्टिल वाटर का नेचर क्या रहता है, एसिडिक है, बेसिक है या फिर वो न्यूट्रल है. आप ये कैसे वेरीफाई कर सकते हो. सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज distilled water will be neutral in nature and this can be tested by using red and blue litmus paper. In either of the cases, color remains unchanged. तो डिस्टिल वाटर जो रहता है ये न्यूट्रल रहता है नेचर में. उसका कलर जो रहता है जब भी हम रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर से उसको टेस्ट कर सकते हैं, तो अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है तो उसका नेचर हो गया न्यूट्रल रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. तो यहाँ पे प्रोसेस बताइए न्यूट्रलाइजेशन की और उसके साथ में एक एग्जाम्पल दे दीजिए ताकि वो अच्छे से एक्सप्लेन हो पाए. आंसर नंबर 5, न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस. हियर बोथ एसिड्स एंड बेसेस गेट न्यूट्रलाइज्ड. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH is added to hydrochloric acid HCl,
Sodium chloride NaCl and water H2O are obtained. रिएक्शन दी गई है यहाँ पे NaOH plus HCl is reaction is NaCl plus H2O plus heat is evolved. तो क्या रहता है कि जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन जब होती है तो वो होता है न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है उसका। तो जब सॉल्ट और वाटर जब प्रोड्यूस करते हैं उनके बीच में जो प्रोसेस हो जाती है तब क्या होता है, तो हीट जो रहती है वो इवेल्यूट होता है। तो ये एग्जांपल के हिसाब से यहाँ पे दिखाया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज रिएक्टेड टू सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर H2O। वहाँ पे हीट जो रहती है वो इवॉल्व हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, मार्क T if the statement is true and F if it is false। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू, ट्रू और फॉल्स। सो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में ट्रांसफर करता है। जब हम रेड लिटमस पेपर उसमें डालते हैं तो उसका आंसर है फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन पूछा है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, तो इसका आंसर है फॉल्स। थर्ड पूछा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फ्रॉम सॉल्ट एंड वाटर, तो आंसर है यहाँ पे ट्रू। Indicator is a substance which shows different colors in acidic and basic solution। ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर है ट्रू। फिफ्थ नंबर टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, तो आंसर इज फॉल्स। यहाँ पे सीक्वेंस वाइज आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, Dorji has a few bottles of soft drink in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. He has to serve the drinks on the demand of customers. One customer wants acidic drink, another wants basic, and third one wants neutral drink. How will Dorji decide which drink is to be served to whom? तो दोरजी एक है रेस्टोरेंट में काम कर रहा है तो उसको सॉफ्ट ड्रिंक सर्व करनी है यहाँ पे, पर अनफॉर्चुनेटली उस बॉटल्स पे नाम नहीं लिखा हुआ है, किसी पे लेबल नहीं किया हुआ है और उसको कस्टमर के हिसाब से ड्रिंक सर्व करना है। तो एक कस्टमर को चाहिए एसिडिक ड्रिंक चाहिए, अदर को बेसिक ड्रिंक चाहिए और थर्ड को चाहिए न्यूट्रल ड्रिंक। तो अब दोरजी कैसे डिसाइड करेगा? सो आंसर इज विद द हेल्प ऑफ द लिटमस पेपर दोरजी कैन डिसाइड द ड्रिंक्स टेस्ट। तो फर्स्ट यहाँ पे इसको क्या करना है, द ड्रिंक विच वुड टर्न और रेड लिटमस ब्लू वुड बी बेसिक। तो उसको लिटमस पेपर डाल डाल के देखने हैं ड्रिंक्स के अंदर और फिर उसको पता करना है। तो फर्स्ट उसको एक ड्रिंक के अंदर डालना है रेड लिटमस पेपर, जब वो ब्लू में ट्रांसफर हो जाएगा तो वो हो गया बेसिक। सेकंड है इफ द ड्रिंक टर्न्स अ ब्लू लिटमस टू रेड वुड बी एसिडिक। अगर ब्लू लिटमस पेपर हम ड्रिंक में डालते हैं और रेड हो जाता है तो वो क्या रहता है, एसिडिक। नेक्स्ट थर्ड देखना है इसको कि द ड्रिंक विच वुड नॉट अफेक्ट बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस वुड बी न्यूट्रल। जब दोनों ही लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा तो वो हो गया ड्रिंक न्यूट्रल। तो इसकी हेल्प से दोरजी पता कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। सो आंसर ऑफ द फर्स्ट, The antacid tablet contains base like milk of magnesia। Antacid tablet जो रहती है वो milk of magnesia का base contain करती है। Which neutralizes the acid produced in the stomach। वो क्या करती है, जो अपने पेट के अंदर जो एसिड रहते हैं प्रोड्यूस किए हुए रहते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। Hence it is used while suffering from acidity। तो इसलिए वो एसिडिटी के टाइम पे यूज होता है। सेकेंड पॉइंट इज बी, कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स। जब भी हमें चींटी काटती है तो कैलामाइन सोल्यूशन लगाया जाता है हाथों पे। तो इसका रीजन है एक्सप्लेन किया यहाँ पे, आंसर है व्हेन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इनसाइड द स्किन। जब भी हमें चींटी काटती है तो वो क्या करती है, फॉर्मिक एसिड हमारे स्किन के ऊपर डाल देती है। कैलामाइन कंसिस्ट ऑफ जिंक कार्बोनेट विच इज बेसिक इन नेचर। कैलामाइन क्या लेता है, जिंक कार्बोनेट उसका सब्सटेंस रहता है, तो वो क्या रहता है, नेचुरली बेसिक रहता है उसका नेचर। कैलामाइन न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड टू ब्रिंग रिलीफ फॉर द अफेक्टेड पर्सन। तो इसीलिए कैलामाइन जो रहता है वो न्यूट्रलाइज कर देता है फॉर्मिक एसिड को और हमारे जो भी अफेक्टेड पर्सन रहते हैं उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है उस जलन से। थर्ड पूछा गया सी, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर
डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। जब भी फैक्ट्री डिसेज बाहर डाला जाता है पानी के अंदर तो उसको क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो इसका रीज़न है फैक्ट्री वेस्टेज आर एसिडिक इन नेचर विच मे कॉज हार्म टू एक्वेटिक लाइफ। तो जब भी फैक्ट्री वेस्टेज है वो एसिडिक रहते हैं, उनका नेचर जो रहता है एसिडिक रहता है, तो उसके लिए उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करके फिर डाला जाता है, क्योंकि एसिडिक जो रहते हैं वो एक्वेटिक लाइफ, जो पानी के अंदर के जीव जंतु जो भी जानवर रहते हैं उनके लिए हार्मफुल रहता है। Hence, they are neutralized by using a base before disposing it into the water bodies. इसलिए उनको पानी के अंदर डालने के पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है। Question number 9. Three liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and third is a sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator. आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको यहाँ पे 3 सॉल्यूशंस दिए गए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड इज शुगर सॉल्यूशन। तो आपको इसको पहचानना है कि वो क्या क्या इसके हैं, और आपको पहचानने के लिए क्या दिया गया है, टर्मरिक एज ए इंडिकेटर दिया गया है। तो आंसर इज पुट अ ड्रॉप ऑफ प्रोवाइडेड लिक्विड इन द टर्मरिक इंडिकेटर। तो जो भी प्रोवाइडेड लिक्विड है उनको टर्मरिक इंडिकेटर के अंदर डालिए। द सॉल्यूशन दैट चेंजेस द कलर ऑफ द इंडिकेटर टू रेड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ बेसिक इन नेचर। जो सॉल्यूशन हम डालते हैं उसके बाद कलर चेंज हो जाता है तो वो रेड हो जाता है, तो वो रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका नेचर हो गया बेसिक नेचर है इसका। नाउ टू मेक टू मिक्सचर्स एड अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द अदर टू लिक्विड्स इंडिविजुअली। तो अब क्या करना है आपको कि 2 लिक्विड्स लेने हैं, 2 मिक्सचर लेने हैं इसके, उसके अंदर एक के अंदर आपको एक ड्रॉप डालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और दूसरे को ऐसे इंडिविजुअली डालना है। द ड्रॉप ऑफ ईच कॉम्बिनेशन एडेड टू द टर्मरिक इंडिकेटर वन आफ्टर अनदर। तो एक एक ड्रॉप आपको 1 बाय 1 टर्मरिक इंडिकेटर डालना है। द मिक्सचर दैट चेंजेस द इंडिकेटर। तो मिक्सचर जो रहता है वो इंडिकेटर को चेंज कर देता है, इंडिकेटर के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो क्या रहते हैं। देन द रिजल्ट्स आर शोन बिलो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड येलो टू ब्लू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रहता है वो येलो से ब्लू में टर्न हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड येलो रेड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो रहता है वो येलो से रेड पे ट्रांसफर हो जाता है। शुगर सॉल्यूशन नो चेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, तो ये न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन है, तो ये आंसर है। Question number 10. Blue litmus paper is dipped in a solution, it remains blue. What is the nature of the solution? Explain. जब हम ब्लू लिटमस पेपर को सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तब वो ब्लू हो जाता है, तो उसका नेचर क्या रहता है? एक्सप्लेन। आंसर है द अबव सॉल्यूशन मे बी न्यूट्रल और बेसिक इन नेचर। जो ऊपर का सॉल्यूशन दिया है वो हो सकता है बेसिक हो या फिर न्यूट्रल हो नेचर में। फर्स्ट है क्यों, तो बेसिस चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर टू ब्लू। बेसिस जो रहते हैं वो लिटमस पेपर का कलर चेंज करते ब्लू में। इफ द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इज नॉट चेंज देन द सॉल्यूशन इज बेसिक। अगर उसका सॉल्यूशन का कलर ब्लू लिटमस पेपर का अगर चेंज नहीं होता है तो वो बेसिक रहता है। इफ द कलर ऑफ ब्लू लिटमस विल नॉट चेंज देन द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। तो अगर उसका कलर चेंज नहीं हुआ है इसका मतलब ये हो गया कि वो है न्यूट्रल में। Question number 11. Consider the following statements. First is both acid and bases change color of all indicators. तो फर्स्ट इसमें पूछा गया है कि दोनों ही एसिड्स और बेसेस है उनके तो वो सारे इंडिकेटर्स के कलर चेंज कर रहे हैं। सेकेंड है इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विथ एन एसिड इट डज नॉट गिव अ चेंज विथ अ बेस। तो सेकेंड में बोला गया है कि अगर इंडिकेटर एसिड के साथ मिलाने के बाद में कलर चेंज होता है तो वो किसी या फिर बेस में कोई भी चेंज नहीं देगा। इफ़ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विथ अ बेस इट डज नॉट चेंज कलर विथ एन एसिड। अगर इंडिकेटर जो है वो बेस के साथ में चेंज होता है तो फिर वो एसिड के साथ में चेंज नहीं होता है। चेंज ऑफ कलर इज एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर। तो जो कलर जो रहता है एसिड और बेस का वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का इंडिकेटर है उसके। तो विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल 4, चारों के चारों करेक्ट है। सेकंड ए एंड डी, थर्ड इज बी सी एंड डी एंड फोर्थ इज ओनली डी। तो
तो आंसर यहाँ पे दिया गया है ओनली डी। Litmus is an indicator and it changes red to blue for the basic solution and blue to red for an acidic solution. The same is with turmeric, it changes yellow to red for the basic solution. So इस वजह से only D ये आंसर है यहाँ पे। So everyone, that's all for the day. If you like, please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.